बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जी बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, दैट इज़ बसेस या बस स्ट्रक्चर, वट एवर यू कैन कॉल इट। बस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो किसी न किसी तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बेसिकली बसेस का जो मेन फंक्शन है ना, पर्पस है, दैट इज़ टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। ठीक है, और कनेक्टिविटी किसके अंदर? डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने अब इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करनी होगी कि बसेस कितनी टाइप्स की होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं, और इस तरह की सारी इसके अंदर डिस्कशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। अब जो वैसे बसेस होती हैं ना, मतलब अगर आपसे कहें कंपोनेंट कौन से हैं, सारे कंपोनेंट्स, IO डिवाइसेस, ALU, मेमोरी, सारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और अब बसेस के अंदर बेसिकली क्या चीज़ होती है, बसेस किस चीज़ से मिल के बनी होती है? बसेस लाइन से मिल के बनी होती है। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बसेस किस चीज़ से मिल के बनी होती है? लाइन से मिल के बनी होती है। ठीक है, लाइन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर या अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ योर कंप्यूटर। अगर मॉडल बहुत ही फास्टर है, ऑब्वियसली उसकी लाइन ज़्यादा होंगी, वो फास्टर डेटा मूव करेगा, फास्टर एड्रेसेस मूव करेंगे, फास्ट सारी चीज़ें होंगी, तो इट मीन्स की लाइन ज़्यादा होंगी। मेजरली जो हमारे पास सिस्टम बसेस की लाइनें होती हैं, दैट वेरीज फ्रॉम 70 to 100 लाइन्स होती हैं मोस्टली। ठीक है, जो सिस्टम बसेस होती हैं। अब हमारे पास बसेस की भी आगे से टाइप होती हैं, कुछ सिस्टम बसेस होती हैं, कुछ एक्सपेंशन बसेस होती हैं। जो सिस्टम बसेस होती हैं ना, उसके अंदर आगे से टाइप लिख लें अपने पास कि जो सिस्टम बसेस होती हैं वो हमारे पास कनेक्ट कर रही होती हैं सारे मेजर कंपोनेंट्स को। ठीक है, सारे मेजर कंपोनेंट्स को आपस में क्या कर रही होती हैं? कनेक्ट कर रही होती हैं। एक है सिस्टम बस और दूसरी है एक्सपेंशन बस। जो एक्सपेंशन बस है ना, वो कनेक्ट कर रही होती है मदरबोर्ड और पेरिफेरल डिवाइसेस से, लेकिन जो सिस्टम बस होती है ना, वो जितने भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। और ये जो है मदरबोर्ड या वो जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ना, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के लिए ये यूज़ होते हैं। ठीक, अब जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है ना, दोज आर सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस फर्दर आगे से हमारे पास डिवाइड हुई होती हैं 3 टाइप्स के अंदर। उन 3 टाइप्स को ही आज हम डिस्कस करेंगे। उन 3 टाइप में से एक है हमारे पास डेटा बस, एक है हमारे पास एड्रेस बस, एंड द लास्ट वन इज़ कंट्रोल बस। कुछ चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे ये देख लेनी है कि कौन सी इसमें यूनिडायरेक्शनल है, कौन सी मल्टी डायरेक्शनल है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी इसके अंदर आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे पास होती है ना कंट्रोल बस, वो हमारे पास कंट्रोल बस ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है। जो डेटा बस होती है ये भी हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है, लेकिन जो एड्रेस बस होती है ना, ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ले लें, समझ आ जाएगी आपको बाद में कि क्यों यूनी और क्यों बाय होती है। लेकिन आपने ये बात याद रख लेनी है कि बाय का मतलब ये होता है कि इस बस से डेटा आता भी है, जाता भी है टुवर्ड्स एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। यूनिक जो एड्रेस होती है, बस होती है, उसका ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा आता है, डेटा हम लोग उसको एड्रेस आता है, एड्रेस देते नहीं है। क्यों नहीं देते, ये मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ। और जो कंट्रोल है अगेन ये बाय है, ये सिग्नल्स आते भी हैं और सिग्नल्स जाते भी हैं। डेटा बस के अंदर जो चीज़ आप पास करवाते हैं दैट इज़ डेटा, जो एड्रेस बस में पास होती है दैट इज़ एड्रेस, और कंट्रोल जो पास होती हैं दोज मोस्टली आर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स, या हम लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर सिग्नल्स पास होते हैं, जिसके अंदर सिग्नल्स आ जाते हैं। रीड का सिग्नल आ गया, राइट का सिग्नल आ गया, इस तरह के सिग्नल्स आते हैं, मतलब कमांड्स होती हैं कि क्या चीज़ आपने करनी है, क्या नहीं करनी, किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप लोग बहुत ही आसान से एग्जांपल ले लेना कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास मोबाइल है और आप लोगों ने मोबाइल पे ऑन किया है एक सॉन्ग। ठीक है, आप गए इस पे, आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपने एक ट्रैक वहाँ पे प्ले किया। बहुत सारे ट्रैक्स हैं, उस ट्रैक में से आपने ट्रैक नंबर 02 प्ले कर दिया और इस पर आप लोगों ने क्लिक कर दिया। ठीक है, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपने इस पर प्ले किया और फ़ौरन वो प्ले हो गया। एट द एंड बैक एंड पे क्या हो रहा है आप लोगों के कि इसके जो सबसे पहले क्या करेगा, आपको जो मोबाइल है वो जनरेट करेगा इसका एड्रेस कि ये हमें जो है ना एक चीज़ चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो उसका मतलब ये भेजेगा ऑर्डर सिग्नल भेजेगा, रीड का सिग्नल भेजेगा कि जी हमें जो है ना ये एक एड्रेस है ये वाला, ये हमें चाहिए। ठीक है, इसका डेटा चाहिए। अब
ये एड्रेस बस पे इसका एड्रेस जनरेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसका डेटा के भी एक चला जाएगा ऑर्डर कि जी हमें ये डेटा भी चाहिए, जाएगा जाहिर सी बात है मेमोरी के अंदर पड़ा है, मेमोरी के पास जाएगा, मेमोरी कहेगा हाँ भाई ये मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो जो सिग्नल, कौन सा सिग्नल लेके आया, वो कह रहे रीड सिग्नल लेगा। इट मीन्स कि मैंने इसको लेना है, मेमोरी से उठा के लेके आना है। अगर यहाँ पे ये होता ना कि हम लोगों ने कोई चीज़ डाउनलोड की होती, तो जब वो डाउनलोड का केस होता है तो इट मीन्स कि हम लोग कौन सा सिग्नल सेंड करते हैं, राइट का सिग्नल सेंड करते हैं कि इसको जाके मेमोरी पे राइट कर दो। लेकिन जब रीड का सिग्नल ऑलरेडी जा रहा है तो वो उसका क्या मतलब है कि क्या चीज़ आएगी वापस, डेटा वापस आएगा, ना कि डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो डेटा जी, डेटा का जैसे वो गया एड्रेस किया, उसने वो एड्रेस ढूंढा, डेटा निकाला, डेटा बस पे दोबारा भेजा और दे दिया उसको वापस। तो ये जो चीज़ होती है ना, आने जाने, ले के आने वाली और जाने वाली, ये चीज़ें सारी हमारे पास ये बसेस कंट्रोल करती हैं। इसके अंदर कोई बड़ा, इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने सिंपल ये चीज़ें समझनी है कि ये कैसे कैसे टाइप्स होती हैं, क्या क्या चीज़ मूव करवाती हैं, यूनी होती हैं, बाय होती हैं, सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर सिग्नल्स और भी होते हैं, वो इसके एक अलग से मैं आपको पूरा चार्ट भी सेंड कर देती हूँ ग्रुप के अंदर। इसके अलावा ये कैसे काम करती हैं, बस इसके अंदर मोस्टली होते हैं। और इसके अंदर से इतने ख़ास कोई बंदा कहे कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने इसको कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद हम मूव करेंगे फर्दर अगले जो इसके यूनिट्स हैं उनकी तरफ। अल्लाह हाफिज़।